नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश मौर्य। सुपर स्टडी जोन पर आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में। तो सबसे पहली विशेषता आती है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान, ये भारतीय संविधान की विशेषता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे बनेगा कि विश्व का सर्वाधिक छोटा संविधान किसका है? तो विश्व का सर्वाधिक छोटा संविधान अमेरिका का है। फिर दूसरी विशेषता आती है भारतीय संविधान की कि लिखित संविधान। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बनेगा कि यदि भारत का संविधान एक लिखित संविधान है तो किस देश का संविधान अलिखित संविधान है? तो ब्रिटेन का संविधान एक अलिखित संविधान है। फिर आपसे क्वेश्चन बनेगा कि विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ पर आती है? तो विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान की अवधारणा अमेरिका में आती है। फिर अगली विशेषता है भारत के संविधान की कि भारत का संविधान एक निर्मित संविधान है। अब आपसे क्वेश्चन बनेगा कि यदि भारत का संविधान एक निर्मित संविधान है तो किस देश का संविधान एक विकसित संविधान है? तो ब्रिटेन का संविधान एक विकसित संविधान है। फिर अगली विशेषता है कि भारत का संविधान नम्य एवं अनम्य का मिश्रण है, अर्थात लचीले और कठोर का मिश्रण है। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बनेगा कि किस देश का संविधान सर्वाधिक लचीला संविधान है? तो ब्रिटेन का संविधान सर्वाधिक लचीला संविधान है। फिर आपसे क्वेश्चन बनेगा किस देश का संविधान सर्वाधिक कठोर संविधान है? तो अमेरिका का संविधान सर्वाधिक कठोर संविधान है। फिर अगली विशेषता आती है भारतीय संविधान की कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या होता है कि जिनकी भी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है उन सभी को एक साथ मताधिकार प्रदान कर दिया गया 1950 के समय। फिर अगली विशेषता है कि पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब क्या होता है कि भारत का कोई भी धर्म नहीं होगा, भारत सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण देगा। फिर अगली विशेषता भारतीय संविधान की आती है और उस विशेषता को हम देखते हैं। तो अगली विशेषता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत का कोई भी धर्म नहीं होगा। फिर अगली विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि भारत अपनी आंतरिक नीति तथा विदेश नीति का निर्धारण स्वतंत्र रूप से करेगा, किसी के दबाव में नहीं करेगा, अर्थात भारत किसी भी देश के साथ संधि एवं समझौता करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की अगली कौन कौन सी विशेषताएं हैं। अब हम लोग उस पर आ जाते हैं। तो भारतीय संविधान की अगली विशेषता आती है कि लोकतंत्र। तो भारत एक कैसा है? तो भारत एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है वहाँ पर जनता कानून निर्माण में भाग लेती है, जहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है वहाँ जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कानून निर्माण में भाग लेती है। भारत एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अगली विशेषता है भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब होता है कि भारत के राष्ट्राध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, वंशानुगत सत्ता नहीं होगी। अगली विशेषता है कि समाजवादी व्यवस्था। तो भारत की व्यवस्था जो है एक समाजवादी व्यवस्था है। समाजवाद का मतलब होता है कि देश के भौतिक संसाधनों के उत्पादन एवं वितरण का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो आय के समानता और शोषण मुक्त समाज पर जोर देती है। अगली विशेषता आती है संविधान की सर्वोच्चता। अब अगर आपसे पूछे कि भारत में कौन सर्वोच्च है तो भारत में संविधान सर्वोच्च है और संविधान से शक्तियां संसद भी प्राप्त करता है और न्यायालय भी प्राप्त करता है। फिर इसके बाद हम लोग और विशेषता को देखते हैं।
तो अगली विशेषता आती है कि शक्ति का स्रोत कौन है? भारत की जनता। अर्थात शक्ति किसके पास निवास करती? भारत की जनता के पास निवास करती है। इसी को बोला जाता है लोक संप्रभुता आधारित संविधान। फिर अगली विशेषता आती है एकल नागरिकता। अब आपसे क्वेश्चन बनेगा कि एकल नागरिकता का अर्थ क्या होता है? तो एकल नागरिकता का अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ भारत का नागरिक होगा, किसी राज्य का नहीं। फिर आपसे क्वेश्चन बनेगा किस देश में दोहरी नागरिकता है? तो अमेरिका में दोहरी या द्वैध नागरिकता है। फिर अगली विशेषता आती है एकीकृत या एकल न्यायपालिका। तो भारत की न्यायपालिका कैसी है? एकीकृत या इंटीग्रेटेड न्यायपालिका है। अगली विशेषता है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। तो भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का मतलब है कि स्टाफ की नियुक्ति यह स्वतंत्र रूप से करेगा और सारे कार्य स्वतंत्र रूप से करेगा। फिर इसके बाद अगली विशेषता आती है आपातकालीन प्रावधान। तो भारत में आपातकालीन प्रावधान को भी अपनाया गया है कि जब कोई देश भारत पर आक्रमण करता है या युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो हम राष्ट्रीय आपात लगाते हैं। जब भारत की वित्तीय व्यवस्था संकट में होती है तो वित्तीय आपात लगाया जाता है। अगली विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली। तो संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता ब्रिटेन है। भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को ब्रिटेन से लिया है। भारत में केंद्र एवं राज्य दोनों स्तर पर संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली का सबसे मुख्य लक्षण होता है कि जो कार्यपालिका होती है उसके दो मुखिया होते हैं, एक नाम मात्र के मुखिया और एक वास्तविक मुखिया। तो भारत में नाम मात्र के मुखिया राष्ट्रपति हैं, वास्तविक मुखिया जो है प्रधानमंत्री हैं एवं मंत्रिपरिषद है। फिर भारत में केंद्र एवं राज्य दोनों स्तर पर संसदीय शासन प्रणाली को लागू किया गया है। अब इसके बाद हम लोग अगली विशेषता को देखते हैं भारतीय संविधान की। तो भारत का संविधान जो है वह एकात्मक और संघात्मक का मिश्रण है। मतलब भारतीय संविधान में कुछ एकात्मक लक्षण पाए जाते हैं और कुछ संघात्मक। संघात्मक का मतलब होता है कि शक्तियां एक ही जगह, शक्तियां संघात्मक का अर्थ होता है कि शक्तियां केंद्र एवं राज्यों के बीच बटी हों, और एकात्मक का अर्थ होता है शक्तियां एक ही जगह केंद्रित हों। अगली विशेषता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को नागरिक का अधिकार कहा जाता है। फिर अगली विशेषता है नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व क्या होता है? राज्य का कर्तव्य होता है। अगली विशेषता है मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य क्या होता है? तो मौलिक कर्तव्य को नागरिक का कर्तव्य भी कहा जाता है। फिर इसके बाद अगली विशेषता है स्वतंत्र निकाय। तो भारत में कुछ स्वतंत्र निकाय हैं, जैसे निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है। तो भारतीय संविधान की विशेषता में स्वतंत्र निकाय भी आते हैं। फिर इसके बाद हम लोग अगली विशेषता देखते हैं कि संसद और न्यायालय के बीच संतुलन। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में संसद सर्वोच्च है कि न्यायालय सर्वोच्च है, तो आप बताएंगे कि भारत में संविधान सर्वोच्च है, संसद और न्यायालय के बीच संतुलन है, बैलेंस है। फिर इसके बाद महत्वपूर्ण विशेषता को हम देखेंगे त्रिस्तरीय सरकार। इसी को बोला जाता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। फिर भारत का संविधान एक केंद्राभिमुख संविधान है, मतलब संविधान का झुकाव केंद्र की तरफ है। फिर उसके साथ साथ भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है।